ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भैरव जी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और ये वीडियो एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और भैरव बाबा के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रकार के भैरव का जन्म हुआ है वो भगवान शिव के रुद्र अवतार से हुआ है, यानी कि शिव भगवान जब भी क्रोधित हुए हैं और उनके अंश से सारे भैरवों का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं काल भैरव बाबा के बारे में। जो काल भैरव बाबा हैं उनका जन्म जो है शिव जी के क्रोध से हुआ है और काल भैरव बाबा को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ये शंकर भगवान और माता के वो पुत्र समान है, यानी कि पुत्र ही आप समझ सकते हैं। वो काल भैरव बाबा माता के पुत्र हैं। मैं थोड़ा सा काल भैरव बाबा के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि काल भैरव बाबा का क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्या है और वो किस प्रकृति के हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जो काल भैरव बाबा हैं उनका स्वरूप और उनका जो चरित्र है बहुत ही उग्र है, यानी कि जब वो किसी के शरीर में आते हैं या उनका वैसे भी स्वरूप बहुत ही उग्र है और वो जो है बहुत भयंकर स्वरूप के हैं और प्रचंड उनका वेग है और जब किसी के शरीर में आते हैं वो प्रचंड रूप से आते हैं। और काल भैरव बाबा संपूर्ण तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, हर प्रकार की क्रिया जानते हैं, तंत्र शास्त्र की हर क्रिया उनको आती है, हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का भक्षण करने में वो सक्षम है और ब्रह्मांड का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उनके वश में नहीं है। मित्रों, मैं आपको इससे पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, जब कोई भी देवी देवता साधक के शरीर में उसी वेग से आता है जिस वेग को वह साधक या साधिका उसको झेल सके, बर्दाश्त कर सके और कोई उसके शरीर को क्षति न पहुँचे, देवी देवता उसी वेग से उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। जो काल भैरव बाबा हैं वो स्वभाव से बहुत ही शांत हैं और क्रोध तो करते ही हैं लेकिन जो है भक्तों का कल्याण भी करते हैं। उनका स्वरूप बहुत ही शांत है लेकिन उनका जो स्वभाव है बहुत उग्र, छोटी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। उस दौरान मैं साधना कर रहा, कुछ ऐसा जो है मजबूरी पड़ गई कि मुझे काल भैरव बाबा का आवाहन करना पड़ा। काल भैरव बाबा ने और माता काली ने मुझे बताया था कि मेरा शरीर उस योग्य नहीं था कि मैं किसी प्रकार की सवारी ले सकूं या किसी देवी देवता की सवारी ले सकूं। तो जो है कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से मुझे उनका आवाहन करना पड़ा। तो मित्रों, जब मैं उनका आवाहन किया, जब वो मेरे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और मैं इतना चीखा, मैं इतना प्रचंड रूप से मेरे शरीर में आया कि जो है आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि शायद ही मोहल्ले में कोई ना जानता हो। उनकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजी और इतना प्रचंड वेग था क्योंकि मेरा शरीर भी उस योग्य नहीं था कि मैं उनकी शक्ति को ग्रहण कर सकूं, उनकी सवारी को मैं ले सकूं। जो कार्य मैंने उनको बोला था उन्होंने वो मेरा कार्य किया और उसके बाद बाबा चले गए। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं 3 दिवस तक बोल नहीं पाया और मेरा गला पूरा ख़राब था और प्रथम दिवस तो मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो इतना प्रचंड वेग रहता है। और एक प्रसंग मुझे और याद है, काल भैरव बाबा जब पूर्ण रूप से मेरे शरीर में आए तो वो मेरी जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना वेग उनके शरीर में था और पूरा जो है मेरा ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर का जितना तंत्र था पूरा मेरा हिल गया। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी काल भैरव बाबा के बारे में और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जब बाबा मेरे शरीर में आते हैं तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है। अभी तो मेरा शरीर उस योग्य हो गया है कि काल भैरव बाबा शरीर में आते हैं और मुझे उतना दर्द महसूस नहीं होता है। ये है कि जो उस समय मुझे दिखता है वो भय से व्याकुल हो जाता है और कुछ लोग तो स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भैरव बाबा का स्वरूप है। अब बात करते हैं अन्य भैरव के बारे में। अन्य भैरव जो हैं, जैसे आपके समझ लीजिए, जैसे बटुक भैरव हो गए जो शांत स्वरूप में पूजे जाते हैं, शमशान भैरव हो गए और बहुत सारे भैरव हैं और अष्ट भैरव हैं। अब बात करते हैं ये अष्ट भैरव का जन्म कब हुआ था। जब माता ने महिषासुर का वध किया था उस दौरान शंकर भगवान के अंश से 8 भैरव प्रकट हुए थे जो माता के युद्ध में उन्होंने सहायता की थी। तो अष्ट भैरव का जन्म वहाँ पे हुआ था। तो शंकर भगवान के अंश से ही 52 भैरव का जन्म हुआ है। मित्रों, आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है वो माँ भगवती हैं और भगवती माँ का कोई भी अगर रूप चलता है, जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, कोई सभी माँ का रूप अगर चलता है, माँ शीतला हो गई, तो माँ के रूप के साथ में कई शक्तियाँ चलती हैं। जैसे सबसे आगे हनुमान जी रहते हैं जो माँ प्रशस्त करते हैं। उसके बाद 64 योगिनियाँ चलती हैं,
उसके बाद माँ का स्वरूप चलता है, वो चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या माँ का कोई अन्य रूप हो। उसके बाद उसके पीछे जो है काल भैरव बाबा चलते हैं, जो कि उनके पुत्र ही हैं। उसके बाद चलते हैं 52 भैरव चलते हैं। उसके बाद फिर जो है भूत प्रेतों की एक टोली चलती है और जो रास्ता साफ करते हुए चलती है। तो इतनी प्रचंड जो है रूप से भैरव चलते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। काल भैरव बाबा अलग है और वो काशी के कोतवाल हैं, उनका स्वरूप अलग है, उनका कार्य अलग है। और जो अष्ट भैरव हैं वो भी शंकर भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उन सभी का कार्यकाल अलग है। और वो जो है देवताओं के या माता या और शंकर भगवान के आदेश से ही सारा कार्य करते हैं। और जो 52 भैरव हैं वो माँ के अधीन हैं, वो भगवती माँ के अधीन हैं, वो सारे कार्य माँ के जो है आज्ञा से ही करते हैं। मित्रों, और भी कई तरह के भैरव हैं और जो शंकर भगवान का ही अंश है, इसलिए हर शिवलिंग या जहाँ पर शिव मंदिर होता है वहाँ पर भैरव जी रहते हैं रक्षा के तौर पे, उस मंदिर की रक्षा करते हैं। और जो है इस तरह से भैरव के कई स्वरूप हैं, जैसे काल भैरव बाबा और शमशान भैरव बाबा, बटुक भैरव बाबा, और तरह तरह के भैरव बाबा के रूप हैं। और जो है समय समय पर और भक्तों के कल्याण के लिए वो अपना रूप दिखाते हैं, अपना आते हैं, कल्याण करते हैं। तो मित्रों, ये थी संक्षिप्त सी जानकारी भैरव बाबा के बारे में। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप गृहस्थी में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना कुछ काम काज करते हैं, तो उसे करते रहिए। और भैरव बाबा की उपासना आप मत करिए, क्योंकि बिना गुरु के भैरव बाबा की उपासना नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ही प्रचंड है। उनका वेग संभालना आपके बस में क्या, किसी के बस में नहीं है। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। आप यूट्यूब में किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाए कि आप भैरव साधना करिए तो कतई मत करिएगा, अन्यथा उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे और आपके लिए ही तकलीफ़ होगी। और मैं भी अपने गुरु के आदेश पे ही जो है भैरव बाबा की स्तुति करता हूँ, काल भैरव बाबा की पूजा करता हूँ। और जैसे मेरे गुरु जी ने कहा है कि आपको काल भैरव बाबा की जो है ज़्यादा सेवा नहीं करनी है, केवल मैं शनिवार को उनका स्मरण करता हूँ, उनके 108 नाम का उच्चारण करता हूँ, बस उसी में प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है, मुझे भी गृहस्थी के सारे काम करने पड़ते हैं और उनके वेग को मैं भी नहीं संभाल पाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जो है भक्ति करते हैं और सच्चे भक्त हैं और काल भैरव बाबा को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव बाबा लिखिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।